हमने कोट लखपत जेल का फांसी घाट भी देखा। जेल के जल्लाद नबील मसीह से गुफ्तगू हुई। नवीद मसीह तारा मसीह जल्लाद के नवासे भी हैं। ये गैलोज हैं जी, जहाँ पे सज़ाए मौत के ऐसे असीरान जिन्हें सज़ाए मौत अदालत की तरफ से होती है, फिर अपील होती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास, वहाँ से भी जब रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ब्लैक वारंट इशू होता है उनका, और यहाँ पे उन्हें वो सज़ा पे अमल दरामद किया जाता है। और ये तारा मसीह का नवासा है, ये आपको बाकी ये बताएगा, ब्रीफ करेगा कि क्या नाम है आपका? जी नबील मसीह। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी मैं 15 साल से। 15 साल से हैं? जी। आप क्या है, जल्लाद हैं? जी जलाद हूँ मैं। खाली जल्लाद हैं या जल्लाद सिफ्ट भी हैं? नहीं खाली जलाद हूँ। खाली जल्लाद हैं। जी। और अब तक कितनी फांसियाँ दे चुके हैं? जी मेरी 100 से ऊपर है। 100 से ज़्यादा जी लोगों को फांसी दे चुके हैं? जी। फांसी देते हुए कभी रहम नहीं आया? नहीं सर, मेरी तो ड्यूटी है। हाँ। मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। और जब यहाँ पे आपके पास कोई मुजरम लाया जाता है जिसको फांसी पे आज आपने कर देना है जी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? सर मेरी फीलिंग, मैं अपनी ड्यूटी समझ के करता हूँ। हाँ ठीक है, फीलिंग सर जो होती है वो ही है। हाँ। और जो मुजरम होता है जिसको फांसी दे रहे होते हैं जी, उसके उस दिन क्या तासुरात होते हैं? वो बड़ा घबराया हुआ होता है, मुतमईन होता है, या डरा हुआ होता है, रो रहा होता है? क्या कंडीशन होती है उसकी? नहीं सर रो नहीं होता, बस डरा तो होता ही है। हाँ। मौत का खौफ तो होता ही है। हाँ। बस उसकी उस वक्त आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? ये सर वो उनको ही पता हो। हाँ। जो पूछते हैं, सिर्फ मेरा काम इधर ही है। ठीक है। जी। कभी उसने आपसे कोई बात की हो, कोई नरमी की गुंजाइश की हो, रियायत की हो कि यार मेरा रस्सा गर्दन नीचों निकल ही जाए? नहीं सर है तो नहीं होता। हाँ। निकलने वाला तो रह तो सर जज साहब ने करने। हाँ। हमारे पास आ गया तो हमने क्लियर कर देना। हाँ। कोई ऐसा वाकया जो आज तक किसी को फांसी दी हो, कोई ऐसा वाकया जो आज तक भूल ना पाए हो? सर कोई भी नहीं भूला, सारे याद है। सारे याद हैं? जी सर। उस वक्त जो लोग हैं वो आते हैं, उनको उठा के लाया जाता है, अपने कदमों पे चल के आते हैं, या खुशी खुशी आ रहे होते हैं? नहीं सर अपने कदमों पे आते हैं, चल के आते हैं वो। तो बस वापसी हमारे अस्पताल के स्ट्रेचर पे जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो रस्सा टूट गया हो, कोई लोग आए हो, उन्होंने फंदे को चूमा हो और फिर वो फांसी पे लग गए हो? ऐसे आते हैं लोग, कई आते हैं सर, ऐसे होते हैं केस। वो सर बंदा कितों आ जाता साढ़े कोल। हाँ। ते आंदा ਅਸੀਂ पैर ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ। ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬਨੀਸ਼ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ। ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੈਫੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾ ਦੀ ਦਾ। कितनी देर लगा रहता है? आधा घंटा। आधा घंटा। 30 मिनट्स रूल में 30 मिनट्स लटका रहेगा। 30 मिनट्स के बाद फिर डॉक्टर साहब चेक करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि डेथ हो गई है, फिर उसको उतारा जाता है। 30 मिनट्स वैसे है, लेकिन वो डेथ पहले हो जाती है। डेथ तो पहले ही हो जाती है। कभी रस्सा टूट गया हो? रस्सा भी टूट जाते हैं सर, टूट जाते हैं जी। एक्स्ट्रा हम रस्सा एक एक्स्ट्रा बांधते हैं। और किसी का वजन कम है, किसी का ज्यादा, अगर ज्यादा वजन हो तो आपको कैसे अंदाजा होता है कि इसके लिए रस्सा ज्यादा मजबूत चाहिए? क्या करते हैं? रस्सा सर एक ही होता है। हाँ। सिर्फ वजन का हिसाब होता है, तो वेट का पिछले दिन ना, जिस दिन आज फर्ज करें एग्जीक्यूशन है ना, तो उससे पिछले दिन रोप टेस्ट होता है। ठीक है। बंदे का वजन फर्ज करें 100 किलो है ना, तो 100 किलो से ज़्यादा वजन बोरी में डाल के उसको रस्से के साथ फेंक के टेस्ट किया जाता है पिछले दिन। अच्छा। उसके ऊपर फिर अगर वो ओके है तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल के दस्तखत होते हैं, रस्से को महफूज कर लिया जाता है, अगले दिन सुबह फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बंदे के वजन से ज़्यादा वजन के साथ उसका टेस्ट पिछले दिन कर लिया जाता है। वाह। और 2 रस्सों का करते हैं। अगर एक एग्जीक्यूशन एक बंदे की है तो 2 रस्से हम टेस्ट करते हैं। कभी ऐसे हुआ हो कि रस्से दोनों ही टूट गए हों? नहीं, मेरे देखने में तो ऐसा ऐसे नहीं नहीं हुआ। है। नहीं। कभी रस्सा टूटा है? जी बिल्कुल टूटा है। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। हाँ। वहाँ पे रस्सा टूट गया था। फिर तो उसके बाद ज़ाहिर नीचे गिर गया वो बंदा। हाँ। तो उस पर फिर उसको ज़ाहिर एक झटका तो लग गया था। हाँ। तो हमने उसको उठाया तो उसने यही कहा था कि यार है कि कर दे फिर दे हो ना। हाँ। जिस तरह होता है तो हमने कहा यार ज़ाहिर है कि उसको तसल्ली दी, ज़ाहिर हमने उसको हैंग तो करना है। हाँ। क्योंकि उसको टिल हैंग डेथ तक है उसका। तो ज़ाहिर उसको दोबारा लेके गए हैं। दूसरे रस्से का मकसद भी यही होता है कि एक अगर रस्सा टूट जाए तो दूसरा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसको ज़ाहिर है हैंग किया उसको, और हैंग करने के बाद उसकी डेथ हो गई। कभी ऐसे हुआ हो, आए हों
आके उन्होंने रस्से को चूमा हो, नारे लगाए हों, बड़े जोशो खरोश से आए हों कि जी हम तो पता नहीं शहीद हो गए हैं और हम जन्नत में जा रहे हैं, कभी ऐसा वाकया हुआ? नहीं, ऐसे मेरी सर्विस में तो ऐसा नहीं हुआ। जो भी आता है वो लड़खड़ाता हुआ ही आता है। 2 सिपाहियों ने पकड़ा होता है, उसको सपोर्ट दी होती है, तो ऐसे ही आता है। कोई नारे शारे मैंने नहीं अभी तक सीखे। आखिरी रात इनकी कैसी गुजरती है? क्या उस दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं सजाए मौत के कैदी? आपको एक मैं दिलचस्प बात सुनाता हूँ। सेंट्रल जेल मुल्तान मेरी पोस्टिंग थी, तो सुबह एग्जीक्यूशन थी बंदे की। रात को लेट नाइट में 1:30-2 बजे सरप्राइज़ विज़िट करने वैसे ही जेल पे आया। चक्कर लगाते लगाते मैं उसके जो सेल जिसमें वो था वहाँ पे भी चला गया। गहरी नींद सो रहा था। अच्छा, पुरसकून खराटे मार के सो रहा था। हाँ। मैं खड़ा काफ़ी देर देखता रहा। मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि इस बंदे को पता है कि अब से 2 घंटे बाद मैंने मर जाना है, फांसी हो जानी है, तो ये ऐसे सुकून से कैसे सो रहा है? मतलब बताने का मकसद ये है कि वो शायद ज़हनी तौर पर पहले से तैयार था उस चीज़ के लिए। ये तो वो हो गया कि जो इतना मुतमईन था। और जो डरे हुए लोग होते हैं उनकी क्या कैफियत होती है? ज़्यादातर जो मैंने देखा है कुरान पाक की तिलावत ही कर रहे होते हैं, नफल पढ़ रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने गुनाहों की। ज़्यादातर इसी तरह ही होता है। आप इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं? आखिरी ख्वाहिश की लास्ट विल रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली मजिस्ट्रेट आते हैं। वो उनका जो लास्ट विल होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। वो जो लास्ट विल होती है, आखिरी ख्वाहिश, वो क्या होती है? ज़्यादा वो नॉर्मली यही होती है अपने बुरसा को कि बदला नहीं लेना, सुलह सफाई से रहना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या अगर कोई चीज़, कोई मतलब गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है या उसके मुतल्लिक वो कोई देंगे जी कि ये फ़लाँ को दे देना, या अपनी माँ की फर्माबरदारी करना, अपने चचा की फर्माबरदारी करना, इस तरह की बातें होती हैं। अगर आखिरी वक्त पे जो मुद्दई अगर मौजूद हों और उनका दिल नरम पड़ जाए और वो कहें हम माफ़ कर रहे हैं, तो रोक देंगे, तो फांसी रुक जाएगी। साथ मजिस्ट्रेट होता है, अच्छा, सेशन जज साहब का नुमाइंदा साथ होता है, हाँ। तो वो फौरी तौर पे उसका बयान काट करके एग्जीक्यूशन स्टॉप। मतलब अगर मुद्दई साथ भी है ना जी, कोई एक ही कह देता है साथ में से, तो हम फिर भी रोक देते हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? कोई जो बात इसने की है कि वो एक प्रोसेस है। हमने तो कोर्ट ने उसको गिल्टी समझा है, सज़ा दी है, हमने उस पर अमल दरामद करवाना है। बाकी ज़ाहिर है वो इंसान तो है, अफसोस एक दुख तो होता ही है। जो जल्लाद होता है जी इसकी कोई ख़ास खुराक होती है? जी, खुराक तो यही है जो हम खुराक है, हाँ, तो खुराक यही खा रहे हैं बस। बड़ा को ताकतवर को, बड़े को मजबूत होते हैं आप? आपके सामने ही है, हाँ। कितने मजबूत है। पंजाब में कितने जल्लाद हैं सर? मेरे ख्याल में 3 है। जी 3 हैं। और दूसरी जेलों में फांसी के लिए भी आप जाते हैं? जी, हम जाते हैं। क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं साथ? वहाँ हमारा रस्सा होता है, इंची टेप होती है, टारज होती है, हाँ। ये सारा सामान होता है हमारा। और ये इंची टेप और टॉर्च को क्या करते वो हैं? कद नापना होता है ना, बस वो रस्सा बांधना होता है। अच्छा, जी रस्सा बांधने की कोई ख़ास टेक्निक होती है? जी, वो हमें सिखाया जाता है। सुबह सुबह ही क्यों दी जाती है फांसी सर? इसमें इसकी कई रीज़न्स हैं। एक तो मतलब रिलीजियसली हमारा एक बिलीफ है कि वो टाइम जो है वो एक अमन का और सलामती का और पुरसुकून टाइम होता है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि उस वक्त ज़्यादातर लोग चूँकि सो रहे होते हैं, किसी नक्शे अमन का या कोई इस तरह का उसमें खदशा नहीं होता। यही रीज़न्स हैं, इसके अलावा तो कोई ख़ास और नहीं है। नहीं। जैसे ये तारा मसीह का नवासा है, जी, तो इसी फैमिली के लोगों को ही जल्लाद के तौर पे क्यों लिया जाता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जो इसके साथ के बाकी के जो 2 हैं वो लहदा खानदान, वो अलहदा ख़ानदान से हाँ। हैं, वो और ख़ानदान से हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है चूँकि इसका नाना वो रहे हैं, फिर इसके फादर रहे होंगे, फिर उसके बाद ये आ गया, इसने अप्लाई किया, तो ज़्यादा सूटेबल समझा गया कि फैमिली के अंदर वो एक चीज़ ये चल रही है, बाप दादा से, नाना से इसने सीखा होगा। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं। कोई ऐसी लाजमी नहीं है कि इसी की फैमिली, इसके बाद इसके बेटे नहीं आना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके नाना ने किसको फांसी दी थी? भुट्टो को। भुट्टो साहब। जी, पिंडी जेल पे। और आप अब तक किस किस को दे चुके हो? को मशहूर शख्सियत किसको आप? जैनब केस वाले को। हाँ, जैनब केस वाले को फांसी आपने दी? जी, कसूर वाले को। कभी रात को ख्वाबों में ये लोग आए? नहीं सर, हमारी ड्यूटी है, हमें क्यों आना है। फांसी के वक्त और यहाँ पे कौन कौन मौजूद होता है? सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी के लिए चंद एक हमारे मुलाजिम।
डेथ सेल का दौरा भी किया और सजाए मौत के कैदियों से गुफ्तगू की। इस वक्त सर हम डेथ सेल में हैं। ये डेथ सेल्स हैं। हाँ, और ये सारे हमारे सराउंडिंग में ये डेथ सेल्स, ये डेथ सेल्स हैं। डेथ सेल से मुराद ये है कि इसमें हैं अनकन्फर्म्ड कॉन्डेम्ड प्रिजनर्स जिन्हें ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हो गई है बट जिनकी अपील अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं UCCP, ये वो हैं। और यहाँ पर जो आम तौर पे तासुर पाया जाता है कि वो एक काल कोठड़ी होती नहीं, है, नहीं, नहीं, एक ऐसा- चक्की होती है, ऐसा कुछ नहीं ऐसे है। अंधेरा सा कमरा होता है। तो क्या ये वैसे कमरे हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख रहे हैं